बिना जंग लड़े ही भारतीय वायुसेना ने पछाड़ा चीन की वायुसेना को। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि चीन की वायुसेना के पास भले ही ज़्यादा फाइटर जेट हो, लेकिन रेटिंग के मामले में भारतीय वायुसेना ने चीन को पछाड़ दिया है। WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने दुनिया भर की जितनी भी वायुसेनाएं हैं उन सब की एक खास रेटिंग तैयार की है। और ये रेटिंग जो तैयार की गई है उसमें जो वायुसेनाओं के पास जो अपने फाइटर जेट्स होते हैं या हेलीकॉप्टर या मालवाहक विमान होते हैं उनकी संख्या को तो जोड़ा ही गया है, इसके अलावा और दूसरे मापदंड भी जोड़े गए हैं। और इस WDMMA की रेटिंग में जो पहला स्थान आया है वो अमेरिका की वायुसेना का आया है, दूसरा स्थान भी अमेरिका का ही है यानी कि अमेरिका की नौसेना का है, और तीसरा स्थान आया है रूस की वायुसेना का। लेकिन खास बात यह है कि इस पर चौंकाने वाली जो बात जो सामने आई है इस WDMMA की ट्रू वैल्यू रेटिंग की, उसमें जो भारतीय वायुसेना है उसकी रेटिंग जो है चीन की वायुसेना से ऊपर है। भारतीय वायुसेना को जो रेटिंग दी गई है वो 6ठे नंबर की दी गई है यानी कि 6th रैंक दी गई है दुनिया भर की जो वायुसेनाएं हैं उनमें, और चीन की जो वायुसेना है उसको 7वीं यानी कि 7th रैंक मिली है। और ये जो रेटिंग मिली है इसमें जो चौथा और 5वीं जो रैंकिंग है वो भी अमेरिका की है। अमेरिका की आर्मी एविएशन कोर चौथी रैंक मिली है और 5वीं रैंक जो मिली है वो अमेरिका की ही मरीन कोर को मिली है। 6ठे नंबर पर भारतीय वायुसेना है और 7वें नंबर पर चीन की वायुसेना है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात दुनिया भर में यही मानी जा रही है कि चीन की वायुसेना भारत की वायुसेना से पिछड़ कैसे गई है। तो दरअसल जो WDMMA है यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसने जो अपनी रेटिंग दी है वो नंबर के आधार पर नहीं दी है। नंबर तो जोड़ा गया ही है कि कितने फाइटर जेट किस वायुसेना के पास हैं, उसके अलावा उसमें जोड़ा गया है कि किस वायुसेना का आधुनिकीकरण कितना तेजी से हो रहा है और कितना आधुनिकीकरण इस वायुसेना का हो चुका है। इसके अलावा लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसा है इन वायुसेना का, और इसके अलावा जो डिफेंस और अटैक करने की क्षमताएं जो हैं जो वायुसेनाओं की हैं उसको इसका मापदंड बनाया गया है। और उस रेटिंग के हिसाब से जिसे ट्रू वैल्यू रेटिंग कहा गया है यानी कि TVR कहा गया है, उसमें भारतीय वायुसेना की जो रैंकिंग है वो चीन की वायुसेना से ज़्यादा है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास इस WDMMA की जो रेटिंग है उसके हिसाब से 16 से 45 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मालवाहक विमान हैं, जबकि चीन के पास 2040 जो लड़ाकू विमान हैं या बॉम्बर्स हैं या फिर उनके पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना की रैंकिंग जो है चीन से ऊपर आई है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना कहीं ना कहीं उन्नत है चीन की वायुसेना के साथ। और ये रेटिंग ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन का LAC पर पूर्वी लद्दाख में तनाव चल रहा है, विवाद चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है। और इस दौरान भारतीय वायुसेना लगातार अपने ऑपरेशंस कर रही है और पूरी तरह से जो कॉम्बैट जो तैयारियां जो है भारतीय वायुसेना की वो LAC पर यानी कि पूर्वी लद्दाख से सटी हुई LAC हो या फिर पूरी चीन से सटी हुई LAC हो, वहाँ पर पूरी तरह से ऑपरेशनली तैयार है। इसके अलावा इस WDMMA की रेटिंग में और क्या क्या चीज़ जोड़ी गई है नंबर्स के साथ साथ, जैसे कि हमने बताया कि लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा है, मॉडर्नाइजेशन कैसा हो रहा है यानी कि कितने मॉडर्न फाइटर्स जो हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स जो हैं किसी वायुसेना में है उसको जोड़ा गया है। इसके अलावा क्या जोड़ा गया है कि ट्रेनिंग किस तरह की दी गई है, जो वायुसेना के जो वायुसैनिक होते हैं, जो पायलट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है उसको भी जो आधार बनाया गया। इसके अलावा क्लोज कॉम्बैट सपोर्ट किस तरह का है यानी कि जब कोई फाइटर जेट से डॉग फाइट होती है तो उसमें आपको सपोर्ट कैसा मिल रहा है उसको भी आधार बनाया गया है। और इसके साथ साथ आपकी देश की यानी कि जिस वायुसेना का रेटिंग दी गई है, रैंकिंग दी गई है, और उस देश की जो स्वदेशी एरो एविएशन इंडस्ट्री कैसी है यानी कि एविएशन इंडस्ट्री कैसी है उस पर भी आधारित है। यानी कि आपकी वायुसेना में कितने आपके स्वदेशी फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर हैं उसको भी आधार बनाया गया है। तो उसी के आधार पर जो है भारतीय वायुसेना को जो चीन की वायुसेना जो है उससे ऊपर रैंकिंग दी गई है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इस पूरी रैंकिंग में जो दुनिया भर की 20-25 जो बड़ी वायुसेनाएं हैं उसमें जो भारत का जो दूसरा पड़ोसी देश यानी कि जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसकी रैंकिंग 18वें नंबर पर आई है। तो आपको ये भी बता दें तो पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर अमेरिका की वायुसेना और नौसेना है, तीसरे पर रूस की वायुसेना है, चौथे नंबर पर अमेरिका की आर्मी एविएशन है, और उसके अलावा 5वें नंबर पर भी अमेरिका की मरीन कोर है, 6ठे नंबर पर भारतीय वायुसेना है, और 7वें नंबर पर जो है चीन की वायुसेना है, और 18वें नंबर पर पाकिस्तान है। WDMMA की जो ये ट्रू वैल्यू रेटिंग है ये इस बात पर आधारित है कि कौन सी वायुसेना किस तरह के स्पेशल मिशन यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस कर सकती है उस पर भी आधारित है। तो आपको बता दें कि हाल के सालों में भारतीय वायुसेना के पास जो नए फाइटर जेट्स तो आए हैं, रफाल फाइटर जेट्स तो आए ही हैं, साथ ही स्पेशल मिशन भी किए हैं भारतीय वायुसेना ने। जैसे कि हमने देखा कि बालाकोट में पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, ये एक स्पेशल मिशन था जो बहुत ही कम दुनिया भर की वायुसेनाएं होती हैं
वो कर सकती है, उनमें क्षमताएं होती हैं इस तरह की स्पेशल मिशन करने में, यानी कि दुश्मन देश की सीमा में घुसकर जो है वहाँ पर जो है आप जो है बमबारी करते हैं या फिर उन पर जो है मिसाइल दागते हैं। तो ये जो स्पेशल मिशन है ये भी इसका क्राइटेरिया बनाया गया है। और आपको साथ साथ इसके भी बता दें कि भारतीय वायुसेना ने जब ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना के साथ डॉग फाइट भी हुई थी, और उस डॉग फाइट में जो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन थे, ये माना जाता है कि उन्होंने अपने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर जेट है उसको मार गिराया था। तो इस तरह की डॉग फाइट, इस तरह की स्पेशल मिशन जो वायुसेना करती है उनको जो है रेटिंग में ऊपर रखा गया, और इसी वजह से जो भारतीय वायुसेना है उसकी रेटिंग, जो ट्रू वैल्यू रेटिंग है, वो चीन की वायुसेना के साथ साथ जो फ्रांस की वायुसेना है, इटली की या फिर इंग्लैंड की जो वायुसेनाएं हैं उनसे ऊपर तो है ही, पाकिस्तान तो बहुत नीचे उसमें है, इजराइल की वायुसेना से भी ऊपर रेटिंग दी गई है भारतीय वायुसेना को। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि हाल के दिनों में जहां भारतीय वायुसेना ने मॉडर्नाइजेशन जो अपनी वायुसेना का किया है, जैसे कि हम देखते हैं कि रफाल फाइटर जेट, 36 रफाल फाइटर जेट जो लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं, जो ये माना जाता है कि ओमनीपोटेंट जो रोल है उनका, ओमनी रोल जो फाइटर जेट्स हैं ये रफाल फाइटर जेट हैं। और इसके अलावा जो स्वदेशी जो इंडस्ट्री है उसको भी देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर बनने की बात है उसमें भी जो भारतीय वायुसेना है कहीं ना कहीं आगे दिखाई देती है, क्योंकि जो LCA तेजस जो स्वदेशी फाइटर जेट है भारत का, उसको भारतीय वायुसेना में शामिल करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। 2 स्क्वाड्रन जो है तेजस की शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा जो LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, खुद स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, उसको भी शामिल किया गया। तो ये जो स्वदेशी फाइटर जेट जो वायुसेना में शामिल किए गए हैं, ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया है कि भारत की रैंकिंग जो है चीन से ऊपर है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि भारतीय वायुसेना ने हाल के दिनों में जो गगन शक्ति और वायु शक्ति जो एक्सरसाइज की है उसको लेकर खुद चीन की मीडिया ने तारीफ़ की थी भारतीय वायुसेना की, कि इस तरह की जो एक्सरसाइज हैं, जो गगन शक्ति और वायु शक्ति जितनी शॉर्टेज इन दौरान की गई थी, वो जो है उन्होंने चीन की मीडिया ने वो अमेरिका की वायुसेना से तुलना कर दी थी। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की जो रेटिंग है वो चीन की वायुसेना से ऊपर है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि पिछले 2 साल में जब से भारत और चीन के बीच LAC पर विवाद शुरू हुआ था, उस दौरान जब चीन ने, जब कोरोना महामारी चल रही थी, उस वक्त अचानक जो था अपनी जो मोबिलाइजेशन था, अपनी जो आर्मी थी उसको बॉर्डर पर लाकर जो तैनात कर दिया था और घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तो थल सेना ने मुकाबला किया ही, लेकिन जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने जो सैनिकों को जो फॉरवर्ड लोकेशन पर ले जाने का काम हो, या फिर जो सेना के जो टैंक हैं या फिर BMP मशीन्स हैं या फिर उनकी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उनको ले जाने में जो मोबिलाइजेशन किया, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो भारतीय वायुसेना की थी। और इसीलिए भारतीय वायुसेना की रेटिंग जो है पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है हमने देखने को मिल रही है कि वो इस शायद ट्रू वैल्यू रेटिंग में इसको जोड़ा गया है, और उसी के चलते चीन की वायुसेना से ऊपर भारतीय वायुसेना की रेटिंग यानी रैंकिंग है। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या जानकारी आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो यानी कि अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा।